नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं अल्कोहलिज्म। क्या बोल सकते हैं? अल्कोहल, है ना, अल्कोहलिज्म। चलिए, या फिर हम इसको एक और चीज़ बोल सकते हैं अल्कोहल डिपेंडेंस। अल्कोहल डिपेंडेंस, इसको अभी जस्ट मैं हिंदी में बताऊंगी, ठीक है। चलिए, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि शराब की लत लग जाना, शराब की लत लग जाना। या फिर यहाँ पे देखिए क्या है, अल्कोहलिज्म, इसका मतलब क्या है? शराब पीने की आदत। या फिर अल्कोहल डिपेंडेंस, इसका मतलब क्या है कि शराब पे ही निर्भर रहना, उसकी आदत ना छूटना, इसी को हम बोलते हैं अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। और ये क्या है? ये शराब पीने की बहुत बुरी लत है। क्या है? शराब पीने की बहुत बुरी लत है और इसको बिल्कुल ही खत्म करना चाहिए। हर घर में लगभग कोई ना कोई शराब पीता है। हर घर में लगभग एक दो घर छोड़ के हर तीसरे घर में लगभग एक आदमी, दो आदमी या फिर तीन आदमी शराब पीता है। औरतों की संख्या कम है, बट औरतों की संख्या भी है इसमें। औरतें भी शराब पीती है, लेकिन छुप छुपा करके, आदमियों की तरह नहीं बेशर्म होकर के शराब पीना है। जो फीस देने के पैसे हैं उससे जा करके शराब को पीना है और वो पैसे को वेस्ट कर देना है। यहाँ घर में पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते हैं, पेंसिल के लिए पैसे नहीं है, पेन के लिए पैसे नहीं है, कॉपी इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है उसके लिए पैसे नहीं है, लेकिन शराब पीने के लिए पैसे हैं। क्यों है? क्योंकि उनको आदत है, उनको लत है, उनको अच्छा लगता है, इसीलिए पीते हैं। और जो व्यक्ति शराब पीता है वो अपना घर सब कुछ बेच करके शराब पी सकता है। उस व्यक्ति पे विश्वास नहीं करना चाहिए, उस व्यक्ति पे विश्वास नहीं करना चाहिए, और वो विश्वास के लायक भी नहीं है ना। मुझे बहुत नफरत है शराब पीने वालों से। चलिए, यहाँ पे क्या है? अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। अब आप किसी को भी सोच सकते हो, अपने घर के पास वाले अंकल को भी सोच सकते हो जो शराब पी करके आते हैं और तमाशा करते हैं। अपने घर में मौजूद किसी एक व्यक्ति जो कि बहुत शराब पीता है और बहुत ज़्यादा तमाशा करता है ना, उसके बारे में भी सोच सकते हो। और मन में इतना तेज गुस्सा आता, क्या ही कहें, इतना तेज गुस्सा आता है, ऐसे व्यक्ति को तो जेल में डाल देना चाहिए। बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे दो चीजें होती है। अगर वो शराब पीता है तो वो क्या क्या हरकतें कर सकता है। शराब पीने के बाद, जस्ट बाद, कैसे कैसे उसके बॉडी में परिवर्तन आते हैं, इसी को हम समझेंगे। और साथ ही अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से शराब का सेवन करता है तो किस तरह से उसके बॉडी में चेंजेस आते हैं, है ना। एक तो घर को बर्बाद कर दिया, संस्कार बर्बाद हो गए, है ना। संस्कार की पूरी ऐसी की तैसी करके रख देते हैं। उसके बाद ना उनको बिहेव अच्छे से करने आता है, ना वो अच्छे से एजुकेटेड होते हैं, और अगर एजुकेटेड है भी तो वो पूरा अपना तमीज़ भूल करके कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए, और आप भी दूर ही रहें और आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, ताकि ऐसे व्यक्ति को आप बाद में जाकर के सबक सिखा सके, है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, अगर कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट होते हैं और लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। शॉर्ट टर्म इफेक्ट का मतलब होता है शराब पीने के जस्ट बाद कैसे कैसे वो हरकतें करता है। बहुत लोग जानबूझ करके भी करते हैं, तो आज खुलासा हो जाएगा कि जानबूझ के क्या क्या करते हैं और अनजाने में क्या क्या करते हैं। तो शॉर्ट टर्म यानी कि शराब पीने के जस्ट बाद क्या क्या हरकतें होंगी। रिलैक्सेशन, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जब भी शराब पिएगा तो उसको अच्छा लगेगा, मतलब कि रिलैक्स हो जाएगा, बॉडी उसकी रिलैक्स हो जाएगी। अब क्यों? क्योंकि जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है, ठीक है, इसकी वजह से बॉडी रिलैक्स हो जाती है। दूसरा क्या है? ड्राउजीनेस, इसका मतलब है कि ऐसा लगेगा कि जैसे उसको नींद आ रहा है, सोएगा नहीं लेकिन ऐसा फील होगा, आंख छोटी कर लेगा, है ना, बहुत उसको हाफी पे हाफी आएगा, बहुत वो बोल सकते हैं ये कि बहुत सोने की एक्टिंग करना, या फिर बहुत उसको नींद आने लगेगा, बोलेगा कि बहुत तेज नींद आ रही है, इस तरह की वो हरकतें कर सकता है। और बहुत से व्यक्ति जानबूझ करके भी करते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए ड्राउजीनेस हो गया। उसके बाद क्या है? यूफोरिया, इसका मतलब क्या है कि एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत खुशी महसूस होगी, पता नहीं किस बात की, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं और उनको शराब पीने के बाद खुशी महसूस हो रही है, अलग लेवल की खुशी महसूस होती है ना, जिसको हम बोलते हैं यूफोरिया। चेंज इन मूड, जो उनका मूड है वो हमेशा स्विंग करता रहता है, मतलब चेंज होते रहते हैं, कभी खुश है, कभी बहुत गुस्सा हो गए, कभी बहुत बोलने लगे, पता नहीं क्या करते हैं, इस तरह मूड चेंज होता है। इम्पल्स बिहेवियर, बिहेवियर सेम नहीं होता है, इसका मतलब है कि आदमी देख करके बात करता है। अगर देख लेगा कि मेरा कोई अपना है तो बहुत इतराने लगेगा, या फिर बहुत एक्टिंग करने लगेगा, या फिर बहुत ज़्यादा उसको प्यार जताएगा, जो कि हमेशा से उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसी हरकतें वो करता है, जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स बिहेवियर, है ना।
नौटंकी करने लगता है, हम ऐसे बोल सकते हैं। इसके बाद क्या है, स्लो एंड स्लर्ड स्पीच। इसका मतलब है कि धीरे धीरे बोलेगा और साफ बिल्कुल नहीं बोलेगा, साफ बिल्कुल नहीं बोलेगा, बहुत इतरा करके बोलने की कोशिश भी करेगा और पता नहीं क्या बोलेगा, एक शब्द से दूसरे शब्द उसके मिलते रहेंगे और इस तरह अजीबोगरीब हरकतें करने लगेगा। नॉजिया एंड वॉमिटिंग, हो सकता है कि उसको उल्टी हो। एक तो उसने शराब पी लिया है और घर पर आकर के उल्टियाँ करने लगता है, कहीं पे भी, बेड पे भी, ज़मीन पे भी, टॉयलेट रूम में जाकर के भी, कहीं पे भी पूरा घर को गंदा कर देता है। उसको काम धाम कुछ है नहीं और बस शराब पी करके आना है और उल्टी करना है। डायरिया हम बोल सकते हैं, इसका मतलब है कि पेट उसका खराब हो जाना। अब ये जानबूझ के नहीं करता है, ये खुद पे खुद होती है। उसके बाद क्या है, हेड पेन, उसके सर में भी दर्द हो सकता है। समझिए कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तभी भी व्यक्ति शराब पीना नहीं छोड़ता है। शराब को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि हर व्यक्ति जो है उसके लिए एजुकेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शराब इंपॉर्टेंट नहीं है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन हमारी नींव है और हम सबका अधिकार है कि हम एजुकेशन ले। लेकिन शराब की वजह से हर घर में कलेश है, हर घर में पैसे की तंगी बहुत ज़्यादा क्यों है, क्योंकि व्यक्ति शराब पी रहा होता है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, चेंजिंग इन हियरिंग, विजन एंड परसेप्शन। इसका मतलब क्या होता है, उसको सुनाई जो भी चीज़ें देंगी वो कुछ अलग ही सुन लेगा, है ना। देखेगा वो हल्का सा, उसको कुछ अलग फील होगा। क्यों अलग फील होता है, क्योंकि वो एक्सट्रीम हैप्पीनेस को फील कर रहा होता है, यूफोरिया हो रहा होता है। इसका मतलब है कि माइंड रिलैक्स हो गया। जब माइंड रिलैक्स हो गया तो पूरा टेंशन खत्म, अब उसको खुशी महसूस हो रही है, खुद पे खुद उसको खुशी महसूस हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण टेंशन तो खत्म है। उसके बाद जो भी चीज़ वो सोचेगा ना वो अच्छा लगेगा उसको, चाहे आप उसको गाली दो, चाहे आप उसको कुछ भी करो, है ना, वो उसको मजाक में लेगा। बहुत सारे लोग मजाक में लेते हैं और बहुत सारे लोग गाली सुनते ही एकदम अग्रेसिव, मतलब नॉर्मल सा बात बोलते हैं एकदम अग्रेसिव। ऐसा क्या होता है, ऐसा कुछ जानबूझ के भी होता है और कुछ उसमें ये भी अफेक्ट होते हैं कि शराब पीने की वजह से वो चीज़ें होने लगती है ना। परसेप्शन मतलब बातों को आपके समझेगा नहीं, बातों की सीरियसनेस को समझेगा नहीं। अगर वो शराब पिया है और नाटक कर रहा है, अगर ये सभी चीज़ें हो रही है, उल्टी हो रहा है और आप उसको बोलेंगे कि घर के अंदर चलो, तो वो जाएगा नहीं। क्यों, क्योंकि उसको जाना नहीं है और दूसरा आपकी बातों को गलत वे में लेगा। उसी को हम बोलते हैं परसेप्शन, समझेगा गलत वे में, है ना, जानबूझ करके वो जाएगा नहीं और फिर फालतू का बड़बड़ाते रहेगा। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से शराब पीता है तो क्या क्या बॉडी में परिवर्तन आते हैं। क्या है, परसिस्टेंट चेंज इन मूड। इसका मतलब है लंबे समय तक मूड चेंज रहने की शिकायत रह सकती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उसका जो मूड है वो बिल्कुल स्थिर नहीं होगा। एक जो नॉर्मल इंसान होता है वो खुशी जब उसको होती तो वो खुश होता है, जब उसको दुख मिलता है तो वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। नॉर्मल हमारा ये है, ठीक है। लेकिन इसका क्या हुआ, पागलों की तरह कोई भी बात पे हंसने लगेगा, कभी भी गुस्सा उसको आ जाएगा, मतलब कुछ भी करेगा। आप समझ रहे हो, बात को वो समझेगा नहीं और वापस से वो अपनी हरकतें रिपीट करने लगता है। इंसोम्निया, सो नहीं पाएगा सही से, नींद ना आने की शिकायत रहेगी। वीक इम्यून सिस्टम, यहाँ पे ए होगा वीक, वीक इम्यून सिस्टम। इसका मतलब है कि जो उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो कम हो जाती है ना, वो कम हो जाती है। चेंजेस इन सेक्सुअल फंक्शन, जो सेक्स करने की जो उसकी जो पहले की जो नेचुरल कैपेसिटी थी वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, उसमें भी डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, ठीक है। चेंज इन एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब होता है भूख, या तो भूख बहुत ज़्यादा लग सकती है या भूख कम लग सकती है उस व्यक्ति को, और वेट या तो बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों में वेट जो है वो बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, लगता है कि पूरे घर का जो राशन है वो वही खा जाएंगे, है ना, पूरे घर की सब्जी खा जाना है, दाल खा जाना है, 1-1 किलो चावल खा जाना है। मैं ऐसे इंसान को जानती हूँ जो 1-1 किलो चावल खा जाते हैं एक बार में, और वो इतना ज़्यादा शराब पीते हैं, उसकी वजह से ये सभी प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। उसके बाद क्या है, प्रॉब्लम विद मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन। जाहिर सा बात है, जिस आदमी में खाने की लत हो, शराब पीने के बाद वो पूरे घर का राशन जब ख़त्म कर रहा होता है, इसके अलावा
जब वो पागलों की तरह हंसता है, पागलों की तरह बात करता है, कोई भी बात का उसको सीरियसनेस का तो कोई सवाल ही नहीं है, साथ ही कोई बात की उसको वैल्यू नहीं है, वो आदमी क्या करेगा? वो आदमी क्या करेगा? वो आदमी कोई भी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करेगा। बात उसको जब समझ में आ ही नहीं रही तो ब्रेन उसका काम ही नहीं करा तो क्या करेगा? वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। और सक्सेस तो ये आदमी लाइफ में बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, है ना, सक्सेस बिल्कुल भी नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग होते हैं जो सक्सेसफुल होने के बाद करते हैं, और बहुत सारे लोग पैसे नहीं है लेकिन फिर भी करना है, घर की स्थिति को देखनी नहीं है लेकिन फिर भी करना है, घर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है लेकिन फिर भी करना है, फिर भी पीना है। क्यों पीना है? क्योंकि एक शौक है या मुझे अच्छा लगता है। दो चीजें, अपने कारण अपने पूरे परिवार को वो आदमी सफर करवा सकता है लेकिन अपना एक बुरा लत नहीं छोड़ सकता है वो आदमी, है ना। उसके बाद क्या है? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की भी समस्या आती है। मैं तो कहती हूँ कि उन आदमी को जल्दी से हार्ट अटैक आ जाए जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं और अपने घर में ड्रामा करते हैं। उसके बाद क्या है? हाई बीपी। जो बीपी है वो भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या हो सकती है, न्यूमोनिया हो सकता है। न्यूमोनिया कहाँ पे होता है? लंग्स में जब प्रॉब्लम्स हो जाती है तब होता है न्यूमोनिया। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें मैंने क्या बोली थी, यहाँ पे देखिए वीक इम्यून सिस्टम और न्यूमोनिया। जब न्यूमोनिया होगा तो लंग्स क्यों कमज़ोर हो गया है? क्योंकि जो उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमज़ोर हो गया है, इसीलिए न्यूमोनिया यहाँ पे हो गया है। उसके बाद क्या है? लीवर डैमेज। लीवर तो डैमेज होगा ही, जल्दी से उनका लीवर डैमेज हो जाए ताकि वो ऊपर की तरफ प्रस्थान कर जाए। क्यों? क्योंकि वो अपने घर के लोगों को परेशान कर रहे हैं। जो लोग परेशान नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत पीते हैं, वो चलता है, लेकिन जो लोग पैसे नहीं है लेकिन पीते रहते हैं और अपने घर की स्थिति को नहीं देखते हैं, उनको जल्द से जल्द स्वर्ग पता नहीं मिलेगा कि नहीं, लेकिन जल्द से जल्द उनको आसमान की तरफ बढ़ना चाहिए, है ना। यहाँ पे देखिए अब लॉन्ग टर्म में ये इफेक्ट आते हैं और शॉर्ट टर्म में ये इफेक्ट आते हैं। अब मेडिकेशन क्या क्या होते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं? पहला, आपके घर में अगर कोई व्यक्ति पीता है तो आप नशा मुक्ति केंद्र में उनको भर्ती करवा सकते हो। अगर वो व्यक्ति नहीं जाता है आपके जिद करने पर भी, तो आप वहाँ नशा मुक्ति केंद्र में कॉल करके वहाँ पे फ़ोन लगा करके बोल दे कि ये व्यक्ति नहीं जा रहा है और मुझे इसको भर्ती करवाना है। वहाँ से खुद एम्बुलेंस आएगी और उसको टांग करके लेके जाएगी, है ना, दोनों हाथों में लटका करके लेकर के जाएगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? वो एक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिस ग्रुप में बताया जाता है कि शराब पीना कितना ज़्यादा खतरनाक है उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके लाइफ के लिए, उनके भविष्य के लिए, है ना। उसको हम बोलते हैं स्मार्ट ग्रुप। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा कुछ मेडिसिन दे सकते हैं जिसका नाम क्या है? नैल्ट्रिजोन, ठीक है। दूसरा क्या है? एकैम, यहाँ पे प्रो होगा, एकैम्प्रोसेट, या फिर तीसरा क्या हो सकता है? डाइसल्फ्यूरम, है ना। इन तीनों मेडिसिन को हम दे सकते हैं। इन तीनों मेडिसिन की वजह से शराब की लत जो है वो छूट सकती है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आता है? दिक्कत ये है कि पैसे नहीं है देने को डॉक्टर के पास, है ना, पैसे नहीं है देने को डॉक्टर के पास, और वो व्यक्ति शराब पी रहा है और वो व्यक्ति दवाइयाँ भी नहीं खाना चाहता है, वो व्यक्ति जानबूझ करके करता है। बहुत सारे घरों में ऐसी प्रॉब्लम है। अब इनको क्या करना चाहिए? इनको घर से या तो निकाल दो या फिर नशा मुक्ति केंद्र में आप कॉल करो और इनको उनमें भर्ती करवा दो, क्योंकि ये व्यक्ति सुधरने वाले नहीं है और ये पूरे समाज को, पूरे घर को बर्बाद करके रखेंगे। घर को खा जाएंगे, बेच के खा जाएंगे, और इनको वापस से स्वीकार ना किया जाए, समाज से इनको बाहर निकाला जाए। ये इनके साथ होना चाहिए। और गवर्नमेंट को भी जो शराब है उस पर बैन लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो बर्बादी का कारण है। बहुत बड़ी बर्बादी का कारण यही है। एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा ये अफेक्ट करता है, बहुत अफेक्ट कर देता है ये एजुकेशन सिस्टम को, और इसको खराब करने में ये एक नंबर 1 कारण है ना। चलिए, तो मैं समझ रही हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।